राम राम। आप सभी को राम राम। आइए आज हम हमारे श्री रामचंद्र जी के उस युग की थोड़ी सी बात जानते हैं और उस समय की बात जानते हैं जिस समय श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। और उस लंका पर चढ़ाई से पहले जो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उसके लिए क्या क्या किए वो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, और वो कैसे उस शिवलिंग का स्थापना हुआ और किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों, ये है बात उस समय की जब श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। उस समय उनको करना था शिवलिंग की स्थापना और उसके लिए चाहिए था पुरोहित, और पुरोहित उनको ढूंढना था। तो वो अपने दूत के द्वारा पता लगाए। दूत के द्वारा पता चला कि रावण ही पुरोहित बन सकता है। तो रावण के पास अपने दूत को भेजे कि भाई वो हमारा पूजा करवाएगा या नहीं। तो दूत गया तो रावण से बोला कि भाई 2 वनवासी हैं, उनको शिवलिंग की स्थापना करवाना है, तो आप पुरोहित बनेंगे क्या। तो रावण बोला मैं बनूंगा जरूर, लेकिन क्या वो दोनों राजकुमार अयोध्या के राजकुमार हैं? वो दोनों वनवासी अयोध्या के राजकुमार तो नहीं। तो बोला कि हाँ, ये तो सच है कि वो दोनों वनवासी जो हैं वो अयोध्या के राजकुमार ही हैं। रावण फिर पूछा कि वो दोनों लंका पर विजय पाने के लिए तो नहीं ये अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। बोला कि हाँ, यही सच है कि ये वो अनुष्ठान जो करवाना चाहते हैं वो लंका पर विजय पाने के लिए ही करा रहे हैं। तो फिर वो दूत बोला तो क्या अब आप नहीं कराएंगे पूजा, नहीं करवाएंगे, अब अनुष्ठान नहीं बनेंगे पुरोहित। रावण बोला कि नहीं नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर बनूंगा पुरोहित। मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए ही जिज्ञासा बस ये बात पूछ लिया, मेरे को कोई वो नहीं है। मैं आऊँगा और मैं पुरोहित बनूंगा, उनकी अनुष्ठान पूरी करवाऊंगा। और तो वो दूत बोलता है कि वो वनवासी हैं, उनके पास सब चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो रावण बोलता है कोई बात नहीं, उनके पास जिस चीज़ की कमी लगेगी वो सब मैं लेके आऊँगा। मेरे मेरे जजमान के पास जिस चीज़ की भी कमी हो जाएगी, मैं वो वैसा पुरोहित हूँ कि मेरे जजमान की पूजा में, अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रहने देता। अगर मैं मेरा अपने साथ वो सब चीज़ लेके चलता हूँ जिससे उसका अनुष्ठान पूरा हो जाए। तुम इस बात की चिंता मत करिए। अब रावण ऐसा बोल देता है, दूत श्री रामचंद्र जी को जाकर बताता है भाई इस दिन का पूजा का है, और रावण तैयार हो गया है। अब यहाँ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पूरा पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और पूजा की तैयारी करने के बाद अब जिस दिन पूजा रहना, मतलब जैसे दूसरे दिन पूजा है, तो आज रावण रात में जाके और माता सीता से प्रार्थना करता है कि भाई देखिए, कल यहाँ रथ में भेजूँगा, आप उस रथ पे तैयार होके और बैठ जाइएगा। और जब मैं वहाँ, मतलब जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ चलिए, और वहाँ से फिर मैं रथ लगा दूँगा, रथ में आप बैठ के आ जाइएगा। सीता माता सुबह तैयार हो जाती है, रावण अपने साथ सीता माता को लेके जाता है रामचंद्र जी के पूजा अनुष्ठान करवाने के लिए। अब वहाँ जाने के बाद जब रावण पहुँचता है तो राम लक्ष्मण उनका पुरोहित के रूप में बहुत आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और उनको आसन देते हैं बैठने के लिए। रावण बैठ जाता है। रावण बोलता है फिर अब आप विराजिए और अपनी पत्नी को भी बुलाइए। तो वो दूत लोग बोलते हैं कि भाई इनकी पत्नी तो आपके पास है, इनकी पत्नी तो है नहीं। तो रावण बोलता है तो कोई बात नहीं, इनकी पत्नी मैं लेके आया हूँ साथ में। मैं वो पुरोहित हूँ जो जजमान की अनुष्ठान में जिस चीज़ की कमी होगी उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं उनकी पत्नी को लेके आया हूँ। और फिर सीता माता को वहाँ बैठाया जाता है श्री रामचंद्र जी के बाजू में, और सीता माता बैठती हैं और अनुष्ठान पूरा होता है। उसके बाद फिर रावण माता से आग्रह करता है और माता रथ में बैठ जाती है और माता रावण के साथ फिर से चली जाती है। तो दोस्तों, मैं ये बात आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि वो ऐसा ज़माना था और हमारे श्री रामचंद्र जी इतने वो थे, हम मतलब उनका तो खैर नाम ही था मर्यादा पुरुषोत्तम। वो अपनी मर्यादा को नहीं लांगे और माता सीता को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं किए। भाई मतलब वो अपने मर्यादा से हिले भी नहीं। और उस समय रावण की भी वो देखिए
कि रावण भी अपने बात में अटल था कि मैं पुरोहित हूँ, और रावण को पता था कि भाई विवाहित स्त्री या पुरुष अकेले कोई भी अनुष्ठान पूजा नहीं कर सकता। और फिर जिसके यहाँ वो जा रहे हैं कराने अनुष्ठान, उनकी पत्नी उनके पास है, तो वो उस कर्तव्य को निभाया और पुरोहित का कर्तव्य निभा के और माता सीता को साथ में ला के और उनके अनुष्ठान को पूरा कराया, और उसके बाद फिर से लेके चला गया। तो उस समय का ये देखिए कि आज का युग होता तो जैसे वो पत्नी को पहली तो वो पत्नी को लेके नहीं आता, और दूसरा जैसे लेके आ जाता तो लेके वापस जा ही नहीं पाता। वो तो फिर यहीं पूरा युद्ध हो जाता, लंका जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम वो कैसे थे, और वो युग कैसा था, और आज का युग। तो दोस्तों, मैं ये बात आप लोग को सिर्फ इसलिए बताई कि भगवान श्री रामचंद्र जी से आप लोग भी आग्रह कीजिए, मैं भी आग्रह करती हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस युग को भी उस जैसा नहीं, मतलब उतना नहीं, कुछ हद तक पहले जैसा बना दें। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।